दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 6 घन और घनमूल प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वह 1 2 3 4 ये 1 से लेकर ये 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। देखिए ये बुआ क्या कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए छोटी से छोटी संख्या बताए जिससे इस संख्या को गुना करने पर एक पूर्ण घन जो है वह बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल बताना है। देखिए ये जो 320 है, 1352 है, 243 है, 675 है, 432 है, ये जो है वह इस संख्या में वह छोटी से छोटी संख्या क्या से हम यानी कि गुना कर देंगे वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है। और कहता है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन का जो है वह वर्गमूल भी जो है वह बताने के लिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर में 320 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लाएंगे तो 160 हो जाएगा, फिर 2 से लाएंगे तो 80 दूनी 160, फिर 2 से लाएंगे तो ये 40 दूनी 160, फिर ये 2 से लाएंगे तो 20 दूनी के 40, फिर ये जो है वो 2 से लाएंगे तो 10 दूनी के 20, 2 से लाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए बुआ यह जो है वो हम 320 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 1 2 3 4 5 6 दो आया हुआ है। तो ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 दो आया हुआ है और एगो 5 आया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो हम अगर इसका क्यूब रूट अगर जो है वो हम निकालने जाएंगे तो देखिए ये जो है वो 3 गो 2 है ना, ये 3 गो 2 है। तो ये जो है वो एगो 5 क्या है ज़्यादा है। अगर जो है वो हम यहाँ पे 2 गो 5 से अगर गुना कर देंगे तब ये जो है वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः अतः वह सबसे छोटी सी वह अतः वह सबसे छोटी संख्या ये जो है वो क्या है 25 यानी कि 25 है जिससे जो है वह गुना करने पर परिपूर्ण घन प्राप्त होगा। कहता है यानी कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जो कि जो है वो गुना करने पर परिपूर्ण घन प्राप्त होगा। तो वह सबसे छोटी संख्या 25 है जिसे हम गुना करेंगे तो वह परिपूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो अब जो है वो नीचे बनाइएगा। ठीक है। हम यहाँ पे बना रहे हैं, जगह नहीं है नीचे में। तो ये जो है वो हमारा 320 गुना ये हमारा क्या हो जाएगा 25 से इसको हम गुना कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा ये क्या हो जाएगा तो देख लेते हैं। इसका जो है वह आंसर में जो है वह क्या दिया हुआ है 6.2 जो है ना, इसका जो है वो 25 का आंसर दिया हुआ है 6.2। ये जो है वह 6.2 का जो है वो पहला 25 ये ठीक है। अब हम इसको गुना कर देंगे तो ये जो है वो हम गुना कर देंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ। तो ये जो है वो 0 का 0, 25 दूनी 50 के 0 हासिल 25 के 75, 76 77 78 79 80 के 0 हासिल 8। ये जो है वो कितना आया हुआ 8000 आया हुआ है। अब इनका अगर जो हम क्यूब रूट निकाल लेंगे 8000 का तो ये जो है वह कितना हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 3 गो 5 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए एगो जो है वह 2 बाहर हो जाएगा यहाँ से, फिर एगो 2 यहाँ से हो जाएगा, एगो 5 यहाँ से हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक जो है वो 25 आंसर होगा, एगो 20 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से ये बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए हम जो है वो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है। इसका दूसरा नंबर में 1352 है, 1352 दिया हुआ है। ठीक है। 1352 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये जो है वो हम ये इसको 2 से लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 5 6 दूनी 12 13। फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये 3 और ये जो है वह 3। ये देखिए ये 2 से हम लगा दिए हैं तो 3 3 दूनी 6, 3 8 16। फिर ये 2 से लगा देंगे तो ये जो है वह 1 और ये जो है वह 12 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18। फिर ये 13 से लगाएंगे तो ये 13 हो जाएगा। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो हम 1352 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, 1352 का।
तो ये हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 13 गुना ये 13 आया हुआ है। ये तो 3 गो 2 ठीक है, लेकिन ये जो है वो 2 एगो 13 है, तो ये जो है वो एक और 13 होना चाहिए। तो अब जो है वो ये बात ये यहाँ पे लिखे ना, हम आप लोग नीचे में लिखिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या 13 है, अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या 13 है, जिससे गुना करने पर परिपूर्ण घन प्राप्त होगा। यानी कहता वह सबसे छोटी संख्या जो है वो 13 है, जिसे गुना करने पर परिपूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, ये बात लिख दीजिएगा। जब हम 13 से गुना कर देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 13 से गुना कर देंगे तो ये जो है वो हमारा ये, तब इनका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो ये जो है वो 1352 गुना ये 13 से गुना कर लेंगे, जितना आएगा उनका हम जो है वह क्यूब रूट निकालेंगे। तो ये 2 गुना 2 गुना 2 और ये गुना ये 13 गुना ये 13 गुना ये 13 हो जाएगा। देखिए 3 गो 2 है तो एगो 2 बाहर हो जाएगा, एगो 13 बाहर हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 इनका आंसर हो जाएगा। एगो 13 आंसर हो जाएगा, एगो 26 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में 243 है, 3 नंबर में, अब भाषाहारी सब अपने से लिखिएगा। ठीक है, 3 नंबर में 243 है, तो 243 का हम जो है वह पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते थे। 4 2 6 3 9 3 से ये लगेगा, 3 8 24 3 1 3, 3 से लगेगा 27 3 81, फिर 3 से लगेगा 9 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए बुआ 243 का अभाज्य गुणनखंड के 1 2 3 4 5 गो 3 आया हुआ, 1 2 3 4 5 गो 3 आया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो 3 गो 3 जो है वो, अब देखिए इसमें एगो 3 से अगर जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी नहीं ये पूर्ण घन बन पाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है, अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है, जिससे गुना करने पर परिपूर्ण घन प्राप्त होगा। वह जो है वह सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। अब इसका जो है वो हम घनमूल निकालेंगे तो 243 गुना ये 3 कर देंगे, तो 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12 2 हंसले 3 दूनी 6 1 7, कितना आया हुआ 729। ये हम क्यूब रूट ऑफ 729 जब हम निकाल लेंगे तो ये जो है वह कितना आएगा, ये क्यूब रूट ऑफ 3 गो यानी कि 6 गो 3 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 गो 3 आ जाएगा। तो ये 3 अर्थात ये 3 गुने 3 बाहर हो जाएगा, यानी 9 बाहर हो जाएगा, 9 इनका जो है वो आंसर हो जाएगा, 3 और 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर में 675 है, तो 675 का पहले हम जो है वह क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 713 5 18, तो ये जो है वह 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15, 3 से लाएंगे तो 3 7 21 15, तो 3 5 15, फिर 3 से लाएंगे तो 25 तिया 75, फिर ये 5 से लगा देंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो देखिए बुआ 675 का अभाज्य गुणनखंड किया है, तो ये जो है वो 3 गुना 3 गुना 3 और गुना ये 5 गुना ये 5। अब देखिए ये जो है वो 3 गो 3 ठीक है, अब जो है वह यहाँ पे एगो जो है वह 5 रहना चाहिए, एगो 5 रहेगा तभी न जाके ये जो है वह इसका वर्गमूल आसानी से निकल पाएगा। तो वह सबसे छोटी की संख्या क्या है, इसको हम 3 से गुना कर देंगे तब जाकर वह परिपूर्ण यानी कि घन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है। ठीक है, इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो ये परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो 675 गुने 3 कर देंगे तो 5 तिया 15 5 हासिल 1, ये 3 हो जाएगा। ये 5 से गुना करेंगे तो 2 को 5 है तो एगो और 5 से गुना करेंगे, सॉरी 5 होगा, ये
5 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो 25 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 36 37 के 7 हासिल 3, और 56 30 31 32 33 के 3 हासिल 3, 3375 आया हुआ है। तो अब जो है वो हम 3375 का क्यूब रूट निकाल लेंगे, तो ये जो है वो 3 गुने 5 आएगा, अर्थात ये 15 आएगा। जैसा हम ये बताए हैं ना, और ये क्वेश्चन भी बताए हैं, सब जो है वो सेम टू सेम बनेगा। तो जो है वो उसी टाइप से ये बनाइएगा। ये 4 नंबर था। अब देखिए इसका 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो 432 है। 432 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगाएंगे तो ये 216 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 108 हो जाएगा, फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये 54 हो जाएगा, फिर ये जो है वो 2 से लगाएंगे तो ये 27 दूनी 54, फिर ये 3 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए बुआ 432 का अभाज्य गुणनखंड किया है, 3 1 2 3 4 गो 2 आया हुआ, 1 2 3 4 गो 2 आया हुआ, 1 2 3 4 गो 2 और 2 गो 3 आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 3 गो का ग्रुपिंग बनेगा। तो यहाँ पे जो है वो एगो 2 गो 2 कम है और एगो जो है वह 3 कम है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। ये जो है वह 12 से जो है हम जो है वह इसमें क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वह जो है वह परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करके फिर जाके इनका वर्गमूल निकालिएगा, ठीक है। ये 5 नंबर आपका जो है वो होमवर्क रहा, ये आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा तो हिंट्स दे दिए ना, इस तरीका से बनाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।